ये मेरी दुनिया है। ये दरवाजे मेरे लोक में खुलते हैं। यहाँ हर दिन लाखों आत्माएं अपनी अंतिम यात्रा पूरी करने आती हैं। ये है यमलोक। तू मुझे देख नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे देख रहा हूं। हर क्षण, हर श्वास मैं तेरी यात्रा का लेखा जोखा रखता हूं। तेरी हड्डियों में जो कंपन है वह मेरे ही स्पर्श का संकेत है। हर जीव जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मेरे समक्ष आना ही पड़ता है। यह सृष्टि का अटल सत्य है जो न कभी बदला है और न ही कभी बदलेगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है, मरणम प्राकृतम पुण्यम पापम च फलदायकम। जो जैसा कर्म करता है वही उसका फल पाता है। मनुष्य, तू अपनी विलासिता में इतना डूब चुका है कि तुझे अपना अंत दिखाई नहीं देता। संसार की मोह माया में फंसकर तूने सत्य को भुला दिया है। तेरी सांसों की संख्या गिनी जा चुकी है और वह समय दूर नहीं जब तू इस द्वार पर खड़ा होगा। क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे पीछे क्या रह जाएगा? तेरे कर्म ही तेरा एकमात्र धन है। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। यह संसार माया है और मैं वह सत्य हूं जिससे कोई नहीं बच सकता। मनुष्य अपने मोह में अंधा हो गया है। सत्य से मुंह मोड़कर वह अधर्म के मार्ग पर बढ़ चला है। तेरे सामने यह जो असंख्य आत्माएं खड़ी हैं, ये भी कभी तेरी तरह ही गर्वित थीं। इन्होंने भी सोचा था कि वे अपराजेय हैं, कि उनके लिए कोई न्याय नहीं लिखा गया। किंतु अब देख वे किस स्थिति में खड़ी हैं, कांपती, पछताती, न्याय की याचना करती। परंतु यहाँ केवल कर्मों का लेखा जोखा चलता है, कोई याचना, कोई दया नहीं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अशुभ कर्मों का परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। जो बीज तू बोता है वही फल तुझे मिलता है। मनुष्य, क्या तू सोचता है कि तेरे जीवन का अंत तुझे मुक्त कर देगा? क्या तू समझता है कि तेरे झूठ, तेरे पाप, तेरे छल यहां नहीं पहुंचेंगे? तूने अपने पूरे जीवन में केवल स्वार्थ देखा, केवल अपने सुख की चिंता की। अब देख, जब यह शरीर जल में बहता है, जब यह मिट्टी में मिल जाता है, तब यह अहंकार कहां चला जाता है? तेरी असली पहचान तेरे कर्मों में है, तेरी देह में नहीं। तूने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण अपने लोभ, अपने अहंकार, अपनी तृष्णा को संतुष्ट करने में बिताया। परंतु क्या तू जानता है कि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं? न धन, न परिवार, न वैभव, कुछ भी नहीं रहेगा। केवल तेरे कर्मों का लेखा जोखा ही तेरे साथ आएगा। देख, तेरे सामने यह द्वार खुल चुका है। यह यमलोक का प्रवेश द्वार है। यहाँ न्याय किया जाता है, यहाँ केवल सत्य चलता है। अब तू स्वयं को देख, अपने कर्मों को देख। क्या तू इस न्याय के लिए तैयार है? मनुष्य स्वयं को अमर मान बैठा है। वह भूल गया है कि यह जीवन एक संधि मात्र है और मृत्यु उसकी शाश्वत सच्चाई। वह अपने अहंकार में इतना डूब चुका है कि वह स्वयं को देवताओं से श्रेष्ठ समझने लगा है। लेकिन अहंकार की मियाद सीमित है और समय के चक्र में यह हमेशा चकनाचूर हो जाता है। तू अपने कर्मों के साए में खड़ा है और यही तेरी असली पहचान है। जिस प्रकार समुद्र में लकड़ी के दो टुकड़े मिलकर फिर विलग हो जाते हैं, वैसे ही यह जीवन एक क्षणिक संगम है। तेरे कर्म तेरे साथ हैं। जो तूने अर्जित किया वही तेरे साथ जाएगा। तू अपने जीवन में जो अधर्म करता है उसकी छाया तुझे मरने के बाद भी नहीं छोड़ती। तेरी दृष्टि तेरी सत्ता तक सीमित थी। तूने अपने अधीन लोगों को सताया, झूठ बोला, न्याय का उपहास किया। गरुड़ पुराण में कहा गया है, कर्माण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरे कर्म ही तेरी पहचान है और वही तेरा भाग्य लिखेंगे। अब जब न्याय तेरे सामने खड़ा है, क्या तेरा उत्तर कुछ है? अब समय आया है तेरा न्याय
यह तराजू तेरे कर्मों का बोझ नापेगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? तू सोचता है कि तेरे छल, तेरी धूर्तता, तेरी क्रूरता का कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा। क्या तू इतना अंधा हो गया था कि तुझे यह सत्य भी दिखाई नहीं दिया? सत्यम ही परमम धर्मम, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, किंतु तूने इसे त्याग दिया। तूने अपने लोभ में अंधे होकर सैकड़ों को कुचला। क्या यह तराजू तुझे हल्का पाएगा? क्या तू श्वेत प्रकाश की ओर बढ़ेगा या अंधकार की गहराइयों में गिरेगा? श्रीमद् भागवत में कहा गया है, न ही कल्याणकृत कश्चिद दुर्गतिं तात गच्छति। जो शुभ कर्म करता है उसका पतन नहीं होता, परंतु तूने यह मार्ग चुना ही नहीं। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यह सत्य है, यह न्याय है। तू अपने कर्मों से बच नहीं सकता। यह चेतावनी है। मैं तेरा न्यायाधीश नहीं, केवल तेरा कर्मों का फल देने वाला हूं। यह तेरा ही निर्माण है। तूने यह पापों का साम्राज्य खड़ा किया, अब इसे देख और भुगत। तेरी पृथ्वी की हवा विषाक्त हो चुकी है, जल अमृत नहीं विष बन गया है। मनुष्य ने अपने ही हाथों अपना सर्वनाश रच लिया है। जहां अधर्म बढ़ता है वहां संकट भी आता है। अब भी समय है। तू क्या करेगा? क्या फिर से अधर्म की ओर बढ़ेगा या धर्म की ओर लौटेगा? यह निर्णय तेरा है। लेकिन याद रख, जब मैं दोबारा आऊंगा तब चेतावनी नहीं दूंगा। अब तुझे उत्तर देना होगा। तू अपनी आत्मा में झांक और देख, क्या तुझे पश्चाताप है? क्या तुझे धर्म का स्मरण हुआ? पर अब बहुत देर हो चुकी है। समय बीत चुका है। मैं आया था चेतावनी देने, अब मैं निर्णय सुनाने आया हूं।